अस्सलाम वालेकुम। आई एम तारिक हुसैन। उम्मीद है कि आप लोग सब लोग ठीक होंगे। जनरल केमिस्ट्री के अंदर हम गैस लॉज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने आइडियल गैस लॉ क्या होता है और उसकी जो इक्वेशन थी वो हमने ड्राइव की थी। उसकी इक्वेशन थी कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, पी वी इक्वल एन आर टी। इसकी डेफिनेशन मैंने कहा था कि ये आप लोगों को फार्मूला और इनकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे पी का क्या मकसद होता है, वी का क्या मकसद है, एन का, आर का, टी का, इनका क्या मकसद होता है वो नीचे लिखा हुआ है। वेयर करके आपने लिखना है। अगर पेपर के अंदर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, जब आप लोगों को ये चीज़ पेपर में लिखनी है कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है, जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं, पी वी इक्वल एन आर टी, लिख के उसको ड्राइव करके, ठीक है, 40 लाख 50 लाख को कंबाइन कर लें। सॉरी, एक मिनट। हाँ, तो हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात कर रहे थे कि पी वी इज इक्वल एन आर टी। एन आर टी एक इक्वेशन है, ठीक है। आप लोगों को जब ड्राइव करना है तो 52 लाख 40 लाख, सबसे पहले 52 लाख ऊपर लिखेंगे, उसके ऊपर उसका फार्मूला लिखेंगे, फिर 40 लाख लिखेंगे, फिर उसके नीचे उसका फार्मूला लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे स्टेटमेंट लिखेंगे क्या, कंबाइनिंग बोथ लास्ट। ठीक है, दोनों लास्ट को आप कंबाइन करेंगे, उसके बाद आपकी जो इक्वेशन आ जाएगी पी वी इज इक्वल आर टी लिख के, टी लिख के, आर नहीं लिखें आप, ठीक है, आर बाद में लिखें, इनटू कांस्टेंट कर लें, ठीक है। आर आप बाद में लिख सकते हैं, आर बाद में लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में, सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, दोनों ला को कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद पी वी इज इक्वल टी लिखें, पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखें फिर भी ठीक है, ठीक है। अगर इक्वल लिखेंगे तो फिर आर आपको लिखना होगा, या इक्वल लिख रहे हैं आर नहीं लिखे, फिर आप पहले कांस्टेंट लिखें, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में पी वी इक्वल टू जो है आप आर टी लिखें, फिर आर आप दे सकते हैं। उसके बाद एक फार्मूला लिखेंगे फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिख के, उसके बाद हम आप क्या कर दें, एन ऐड कर दें उसके अंदर। तो ऐसे करेंगे तो स्टेप आपकी जो है ना वो पेपर एक खूबसूरत दिखेगा, और जो चेक करने वाला होगा ना वो आपको देख के आपको समझ जाएगा कि ये इसको इस बच्चे ने जो पेपर है वो अच्छी तरह किया हुआ है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप लिखना है, वो स्टेप जो है ना अपने हजम नहीं कर लेने हैं, ठीक है, वो लिखने हैं पूरे हमें। तो फिर क्या करना है, ये फार्मूला फाइनली आ जाएगा पी वी इक्वल एन आर टी। फिर इसको आप ब्रैकेट में बंद करके उसके आप फिर क्या लिखेंगे, वे एल लिख के उसके बाद आप क्या लिखेंगे, पी यहाँ पे क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस है, वी और वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस, एन क्या है, अमाउंट ऑफ गैस है, आर जो है वो क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट है, उसके बाद टी जो है वो टेम्परेचर ऑफ द गैस है। ये चीज़ें आपको क्या करनी होती हैं, ये चीज़ लिखनी होती है यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा, तो ये यहाँ पे अब आ जाते हैं इसके प्रॉब्लम पे। तो प्रॉब्लम हम बाद में करेंगे, पहले इसके जो फार्मूलाज होते हैं, एट एस टी पी। इस एस टी पी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एस टी पी। एस टी पी ये एक स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये हमारे स्टैंडर्ड होते हैं। स्टैंडर्ड हमारा जो टेम्परेचर होता है वो 1 एटीएम होता है, जिसको हम एटीएम में लिखेंगे तो 1 एटीएम होगा। अगर किलो पास्कल में लिखेंगे तो वो हमारा होगा 101.325 होगा, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम जो है वो स्टैंडर्ड जो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर होता है। जैसे आगे हम चल के जब प्रॉब्लम करेंगे ना, तो यहाँ पे ये चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे ये ज़हन में रखनी है। ये आप लोगों को हो सकता है पेपर में दी हो, या हो सकता है नहीं भी दी हो सकती, ठीक है। तो वो आप लोगों को माइंड में रखनी होती हैं। 22.4 लीटर हो जाएगा। एन जो नंबर ऑफ मोल्स वो 1 के लिए लेते हैं, वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर वो है 273 केल्विन टेम्परेचर होता है। आर जो उसका वैल्यू है, ठीक है, आर जो उसका यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जो मैंने बताया था फार्मूले में, आर आपके फार्मूले में लिखा हुआ है, आर यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसका जो वैल्यू होता है, अगर आप जो है एटीएम इंटू लीटर पर मोल इंटू केल्विन में लिखेंगे तो वो होगा 0.0821। अगर आप किलो पास्कल इंटू लीटर पर मोल इंटू केल्विन में लिखेंगे तो आप 8.31 लिखेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये जो है ना इसके कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है, ये आपको माइंड में रखना है, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ये चीज़ें होती हैं। एक सिंपल प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये हम अभी नहीं कर रहे, ये हम बाद में करेंगे, पहले आप जस्ट इन लॉस को समझ लें, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम है, ये हम बाद में करेंगे, अभी हम करेंगे लॉस की बात।
तो हमारा जो नेक्स्ट लॉ है वो है गेल-लसिक लॉ, ठीक है। ये लॉ हमें क्या बताता है, ये टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप बता रहा होता है। मैंने आप लोगों को बताया कि जब दो चीज़ों के बीच में हम रिलेशन देखेंगे तो जो दूसरी चीज़ें होती हैं उसको हम कांस्टेंट रखते हैं, उसको चेंज नहीं होने देते। उसके हम क्या करेंगे, टेम्परेचर एंड प्रेशर रिलेशनशिप, ठीक है। टेम्परेचर एंड प्रेशर का रिलेशनशिप गेसक लॉ के हिसाब से क्या है, वो ये है कि जो प्रेशर है वो गैस का, ठीक है, गैस का जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ। केल्विन टेम्परेचर क्यों लिखा हुआ है इसने, आप टेम्परेचर भी कह सकते हैं। केल्विन टेम्परेचर इसने इसीलिए लिखा हुआ है कि हमें पता होना चाहिए कि जो टेम्परेचर हम मेजर करेंगे वो किस यूनिट में लिखना है। अब जब फार्मूले को आप ड्राइव करके ये लिखेंगे, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ये गेलसक लॉ जो है इसका जो फार्मूला हम ड्राइव करेंगे, फिर उस पर जब प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, आप यहाँ पे पेपर में डेफिनेशन में तो ऐसे लिख सकते हैं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। केल्विन कहने का मतलब ये होता है कि जब आप प्रॉब्लम करेंगे इस फार्मूला के मुताबिक, इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों को उस प्रॉब्लम के अंदर जहाँ पे टी होगा, ठीक है, तो उस टी को क्या करना है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा टी है, ठीक है, वो जो टेम्परेचर होगा सिर्फ केल्विन यूनिट के अंदर होगा। आपको अगर ये टेम्परेचर सेंटीग्रेड स्केल पे दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, उसके बाद आप यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे केल्विन टेम्परेचर लिखना है, ये आप लोगों को जहन में रखनी है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये आपको पढ़ते वक्त जहन में रखनी है और इसके ऊपर सोचना है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही सर ये क्यों है ऐसा, तो छोटी छोटी चीज़ों को आप पकड़ना शुरू कर दें। तो इस लॉ का कहने का मतलब ये होता है कि दिस मीन्स दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द गैस एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज द प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दो चीज़ों का, तो इसका मतलब है कि जब टेम्परेचर कह रहा है बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम होगा। वाइस वर्सा कहने का मतलब है अगर टेम्परेचर को हम लेंगे, अगर कहेंगे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है प्रेशर भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर कम हो रहा है तो प्रेशर भी कम होगा। जैसे हमने इस लॉ के मुताबिक फार्मूले को ड्राइव किया, जैसे पीछे हमने फार्मूले जो है ड्राइव किए थे कि जो हमारा प्रेशर है पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के साथ है, ठीक है। प्रोपोर्शनली को होता है, आप लोगों को पता है कि हम क्या करते हैं, इक्वल की साइन लेते हैं और कांस्टेंट लिखते हैं, तो कांस्टेंट उस साइड होगा, ठीक है। जैसे हमने जो हमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और जनरल गैस इक्वेशन के लॉ ड्राइव किए थे, उसके अंदर प्रोपोर्शनली को ख़त्म कर कांस्टेंट, तो हमें जो फार्मूला मिल जाएगा वो ये मिल जाएगा P1/T1। P1/T1 मैं पहले बताता आ रहा हूँ, ये होता है हमारा इनिशियल कंडीशन के ऊपर फार्मूला, ठीक है। इनिशियल कंडीशन हमारी मतलब जो स्टेबल कंडीशन है, जब उसके अंदर हम छेड़छाड़ करेंगे, उसके वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारा फिर क्या हो जाएगा P2 T2, क्योंकि जो P1 होगा वो चेंज होगा, P2 जो है वो चेंज होगा, ठीक है। तो हमें गेसिक लॉ ये बता रहा है और इसके ऊपर कुछ सिंपल फार्मूलाज हैं, वो हम बाद में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे इसके अंदर, इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम जो है वो लॉज पढ़ेंगे, क्योंकि कहीं कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जिनके अंदर क्या हो रहा है कि जो हमने लॉ आगे वाला लॉ है उसका भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, उसका भी इस्तेमाल हो रहा है। जब आपको पता ही नहीं होगा आगे वाला लॉ क्या कह रहा था, जैसा कि इससे आगे जो है वो है एवोगाड्रो लॉ, आपको आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि एवोगाड्रो लॉ क्या होता है, तो आप लोग जो है ना ये प्रॉब्लम नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है किसी किसी प्रॉब्लम के अंदर आगे वाला लॉ दूसरा लॉ सारे इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारे जितने भी लॉज रहते हैं, ठीक है, हम सबको डिस्कस करेंगे। लॉज को डिस्कस करने के बाद फार्मूले हमें याद रखना है, लॉ याद करना है कि कौन से लॉ का कौन सा फार्मूला है, ठीक है, वो याद करने। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्रॉब्लम करने से पहले हम सब फार्मूलों को साथ में रख के वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है तो हमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों को समझ में नहीं आ रही हों, क्योंकि बहुत सारे फार्मूले होते हैं। अगर कोई हमें स्टेटमेंट मिली हुई है उसके अंदर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, हमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोल बताएं, तो इसे हम अगर देखेंगे तो अब लोग तो देखेंगे, कोई नया स्टूडेंट कहेगा सर ये फार्मूला भी इस्तेमाल हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, हमें कौन सा करना है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होनी है कि ये हम बाद में हम चीज़ सीखेंगे जब ये सारे लॉज जो हैं हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर मैं आप लोगों को वो
ट्रिक के बताऊंगा कि आप लोगों को अगर ये चीज़ें मिली हो तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि सारे जो फार्मूले हैं हर फार्मूला के अंदर प्रेशर भी है, टेम्परेचर भी है, वॉल्यूम भी है, ठीक है। तो वो हम जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट की कंडीशन को देखते हुए हम वो डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर हम कौन सा करना है, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना जो है टाइम कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जो है दो लाज हैं फिर आगे, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इन प्रॉब्लम के ऊपर आ जाएंगे। थैंक यू, शुक्रिया।